छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए एक उम्मीद की किरण है। भारत में सरकारी नौकरी का मतलब है जीवन भर की सिक्योरिटी और एक इज्जत की जिंदगी। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा। देखिए, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट किन किन दिक्कतों से गुजरता है, पूरा साल तैयारी करता है एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, अपने फ्यूचर और भविष्य को सिक्योर करने के लिए। मैंने 2004 में AIEEE और JEE क्रैक किया था, जिसके बाद मैंने IT से पढ़ाई की थी, और हाल ही में 2022 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे और लॉ की पढ़ाई की थी। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट सालों तक पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, सेल्फ स्टडी करता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के माँ बाप अपने बच्चों के लिए लोन लेते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके, कोचिंग कर सके। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो सेंटर उनके स्टेट से हजारों किलोमीटर दूर। सेंटर प्रेफरेंस मैंने डाली थी दिल्ली और सेंटर मिला है मुझे रुड़की। असल में रात को जाऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता रुकना कहाँ है, कहाँ स्टे करना है, कुछ नहीं। आप मांग क्यों रहे हो प्रेफरेंस जब आपको देनी नहीं है? और जब ये बच्चे और उनके टीचर्स शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं सिर्फ अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए, तो सिस्टम क्या करता है? पुलिस को भेजता है इनको अरेस्ट करवाने के लिए। इनका जो संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का, वो भी उनसे छीन लिया जाता है। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? वो क्या सिर्फ 15 अगस्त को लाल किले से स्पीच देने के लिए? देखिए, प्रोटेस्ट करना, सवाल उठाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा हक भी है। ये छात्र और टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, अपने खुद के भविष्य और इस देश के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ खड़े रहना हर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। देखिए, पहले जानते हैं एसएससी है क्या। एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एग्ज़ाम होता है सरकारी भर्तियों के लिए, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो इसीलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू के अंडर आता है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं और देश के लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं। ये एक तरीका है उन बच्चों और उन फैमिलीज़ के लिए भी अपनी पॉवर्टी से बाहर निकलने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। देखिए, जब एक बच्चा एग्जाम भरने जाता है तो वो सिर्फ उस बच्चे की ख्वाहिश नहीं, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली की दुआ होती है कि बच्चा की अगर नौकरी लगेगी तो शायद वो फैमिली भी पॉवर्टी से ऊपर उठ पाएगी। एसएससी एग्जाम इज अ लाइफलाइन फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, देयर फैमिलीज। देखिए, 2024 में 36.7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एसएससी एग्जाम के लिए, और कितनी वैकेंसी थी? सिर्फ 17,727। तो कॉम्पिटिशन का रेट देख सकते हैं अब इस देश में क्या मारामारी चल रही है। 17,000 वैकेंसी के लिए 36 लाख बच्चा बैठ रहा है, और 2023 में 24.7 लाख रजिस्ट्रेशन थे एसएससी एग्जाम के लिए, और इस एसएससी एग्जाम का पास रेट सिर्फ 0.5% होता है। देखिए, इस साल पूरे सोशल मीडिया आप देखेंगे कि ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चलिए समझते हैं कि प्रोटेस्ट किन किन बातों पे हो रहा है। नंबर 1, एग्जाम सेंटर को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। देखिए, बच्चों को एग्जाम सेंटर बहुत दूर, डिफरेंट स्टेट, हज़ारों किलोमीटर दूर तक का दिया हुआ है। आप समझिए, एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। एग्जाम का फॉर्म की फीस क्या, मात्र 100 रुपये, और उसको जब आप सेंटर देते हैं 1000 किलोमीटर दूर, तो वो बच्चा 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके वहाँ जा रहा था। कोई सेंस है इस बात का? अगर एक फीमेल कैंडिडेट है तो अकेले जाएगी नहीं, उसके साथ एक फैमिली, तो 2 फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना, तो मतलब मैं तो कहता हूँ आप 1000 रुपये फॉर्म भर दीजिए और उसको उसके शहर में ही अगर आप सेंटर देंगे तो ज़्यादा सहूलियत की होगी। कोई सेंस ही नहीं बसता इस बात का। हम लोग ने जब JEE के एग्ज़ाम दिए, लॉ के एग्ज़ाम दिए, Tier 1 का बच्चा है, जो कोलकाता का बच्चा है उसका अंडमान निकोबार लग रहा है, जो राजस्थान का बच्चा उसका अंडमान निकोबार लग रहा है, कलकत्ते के बच्चे का उड़ीसा में लग रहा है। ये देखो, मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ और अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। और इसका रीज़न क्या दिया जा रहा है एसएससी द्वारा कि चीटिंग अवॉइड करने के लिए, ताकि बच्चा वहाँ पे सेटिंग ना कर ले, जिसका मुझे कोई सर पैर नजर कि जिस बच्चे को चीटिंग करनी है वो कहीं पे भी चीटिंग कर लेगा, कहीं पे भी जुगाड़ लगा लेगा। लेकिन उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो? जो जेन्युइन बच्चा है उसके फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, ये कह के कि ताकि किसी का कोई लिंक ना बने, चीटिंग ना हो पाए, दूर सेंटर इसलिए डाल रहे हैं। 500-600 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, वहाँ नोटिस लगा हुआ, आज एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है वो? वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है। सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए गए होंगे सेंटर। उनकी हालात
इतनी बुरी है। बाहर ऐसे देखेंगे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भैंस बंधी हुई है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ होती है? टियर 1 सिटी में। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि टियर 1 सिटीज़ भारत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एग्ज़ाम करा सके। वो तो मतलब ये बोलना सरकार का खुद का डिफीट एक्सेप्ट कर लेने के बराबर है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि सेंटर पहुंचे एग्जाम देने, सेंटर पहुंचने के बाद जब वो अपना दोबारा चेक करते हैं कि भैया रोल नंबर क्या है, उस समय उनको दिखा रहा है फोन में कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। देखिए, अर्बन पाने ने ट्विटर में लिखा है, इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि 1 2 3 प्रेफरेंस चूज किए। उन्होंने तीनों कोलकाता में भरे, कल्याणी, बर्धमान और एक और। इनका पड़ा है कटक, उड़ीसा भेज दिया गया इनको। मतलब मैंने कोई ऐसा एग्जाम जिंदगी में नहीं देखा अपने दोस्तों में, खुद भी, कि आप जो पहले आपको फर्स्ट चॉइस मिली जाती है, ना तो सेकंड चॉइस। यहाँ तीनों चॉइस नहीं मिल रही है, एक और अलग से चॉइस मिल रही है। अजिंक्या बरबादे ये कहते हैं, आई हैव गॉट कोल्हापुर सेंटर फॉर माई सिलेक्शन ऑफ फेज 3 विच इज 300 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, जो कि टियर 1 सिटी है। 1200 रुपये खर्च करके मैं जाऊंगा, आऊंगा, एग्जाम दूंगा, जिसकी फीस 100 रुपये है। अजिंक्या बरबादे, ये तो बर्बाद ही हो गए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, एक बच्चा जो साल भर तैयारी करता है, लोन लेता है अपने माता पिता का, मान लीजिए उसके किसान का बेटा है, जाके पढ़ाई कर रहा है शहर में, ही इज हार्डली एबल टू मेक एंड्स मीट। पूरी तैयारी के साथ वो गया एग्जाम देने, उसने आंसर 1 सेव किया है और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा है। अब उसका माउस क्लिक काम नहीं कर रहा, या सेव एंड कंटिन्यू करते हैं वो चक्का घूमता जा रहा है कंप्यूटर में और स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो बंदा क्या करे वहाँ बैठ के, मुझे आप बताइए। अगर आप उस बंदे की जगह हैं तो आप क्या करेंगे? आपको उसी समय अपनी आंखों के सामने अपना 1 साल बर्बाद होते हुए दिख जाएगा। बच्चा अभी एग्जाम देके कल आया है, या पेपर की क्वालिटी देखिए, और ये पेन जो आप पकड़ भी नहीं सकते, रफ के लिए दिया जा रहा है कि इस पे रफ वर्क आपको करना है। इतनी ज्यादा कोस्टिंग वो बचाने पर आ गए। क्वेश्चंस, इमेज के जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है ही नहीं, बट आंसर करना है। क्वेश्चन वो नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट नहीं हो रहा है, 1 क्लिक में नहीं, 2 3 4 क्लिक में भी नहीं हो रहा है। जब वो वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि सर हमारे माउस में प्रॉब्लम है, तो कोई सुनवाई नहीं, कह रहे हैं एसएससी से कंप्लेन कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। या तो आप अपील करेंगे, अपील का क्या पता क्या होगा, मानेगा नहीं मानेगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का डिसीजन कब आएगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगता है कि यार क्या मैं अपना फ्यूचर इस देश में खराब कर रहा हूँ। मतलब मैंने तो कभी जिंदगी में एसएससी एग्जाम दिया नहीं, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब लोग एग्जाम देने जा रहे हैं सेंटर पे बाउंसर्स हैं। पहली बार मैं कहीं देख रहा हूँ किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे ये बाउंसर्स रखे गए हैं बच्चों से मारपीट करने के लिए। एग्ज़ाम 24 जुलाई को शुरू हो गया था और 1 अगस्त तक एग्ज़ाम चला। और ऐसा भी सुनने में आया कि जो पहले दिन एग्ज़ाम आया है, सेकेंड डे रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ गए, क्वेश्चंस गलत भी आ गए। 16 क्वेश्चंस अगर गलत आएंगे तो उसमें अगर आप मार्क्स टू ऑल देंगे तो जो बच्चा पूरी तैयारी करके जा रहा है उसको तो यही लगेगा भैया मेरे भविष्य के साथ तो पूरा खिलवाड़ ही हो रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम बनाने बैठ रहा है बंदा, 16 सवाल तो गलत नहीं होते भाई किसी भी। हम भी छात्र रह चुके हैं, हमने भी कॉलेज किया हुआ है, अब नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ दुनिया थोड़ी बहुत देख ली हमने। 16 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो भैया जो एग्ज़ाम बना रहा है आपका बैठ कर, उसके ऊपर तो चेकिंग होनी चाहिए। और कौन एग्ज़ाम बना रहा है ये थोरो चेकिंग होनी चाहिए। कि जब इतना हल्ला हो गया तो जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जो इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ा के उनको उस पोस्ट के लायक बना रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में आपको संविधान कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप एक गैदरिंग भी कर सकते हैं आप विदाउट फायर आर्म्स, जो कि कोई फायर आर्म्स लेके नहीं आया था। लेकिन पुलिस ने इनको धर लिया, बस में भर लिया। वहाँ पे फीमेल टीचर्स थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। अब उल्टा ये लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोचिंग वाले तो माफिया करा रहे हैं, अपना एक माफिया चला के अब ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों के नाम पे। देखिए मुझे बताइए, अगर भारत में हम लोग कितना टैक्स भरते हैं, लाखों रुपए टैक्स भरते हैं, सरकारी स्कूल पूरे भारत में रन होते हैं। आप बताइए कि क्या कोई भी पॉलिटिशियन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में आज की डेट में भेज रहा है? और यहाँ पे मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की भी कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की भी कर रहा हूँ, गुजरात की भी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की भी कर रहा हूँ। किसी भी स्टेट में किसी भी पॉलिटिशियन का एक भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा है तो आप मुझे उसका नाम बताइए, आपको मिलेगा ही नहीं। आप लिख के ले स्टैम्प पेपर में लिखवा लीजिए। तो ये हाल है
है हमारी शिक्षा प्रणाली का। आप कह रहे हैं कि कोचिंग वाले माफिया बना रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी ही अच्छी होती है, अगर आप अच्छी कर देंगे तो कोचिंग वालों का धंधा वैसे ही बंद हो जाएगा। स्टूडेंट तो वैसे ही खुश है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पे थोड़ा ना करना है कोचिंग में। आप अच्छा पढ़ाइए, स्कूलों में शिक्षा दीजिए, टैक्स पेयर भी खुश होगा, माँ बाप भी खुश होंगे, कोचिंग वालों का धंधा वैसे ही बंद हो जाएगा। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं कि वो माफिया चला रहे हैं? आपकी नाकामी का रिजल्ट है कि कोचिंग का धंधा इस देश में आज इतना बढ़ चुका है कि स्कूल से ज्यादा बच्चा कोचिंग में मिलता है। आपको कोटा शहर देख लीजिए आप, एक अनसेड रूल है जो हर एक बच्चे को पता होगा कि वो कोचिंग ही पढ़ता है, कोचिंग ही जाता है। स्कूल का एडमिशन उसका डमी एडमिशन होता है, कोचिंग वाले करा के देते हैं सर्टिफिकेट जुगाड़ के, भैया तू तैयारी तू जेईई की कर, स्कूल का तेरा जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो मैं अरेंज करा दूंगा, क्योंकि 12वीं पढ़ने से करियर नहीं बनेगा, कोचिंग पढ़ने से करियर जरूर बन जाएगा। अभी हाल ही में एक क्लिप वायरल हुई थी, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल की टीचर को 11 की स्पेलिंग और 19 की स्पेलिंग नहीं आती जी। अभी 11 लिखिए आप, स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग। 19 बताइए सर। अंक में सर, शब्दों में नहीं, अंक में, अंक में सर। बच्चों को पढ़ाइए सर 11 के स्पेलिंग। 11 है AEAIVENE 11 मीन्स 11 सर। 11 में L नहीं तो 11 कैसे हो जाएगा? तो ये हाल है। ये ऐसी वीडियोस देखिएगा, कोई भी माँ बाप जिसके पास तो एकदम ही मजबूरी है, एकदम ही हाथ टाइट है, वो तो चलिए भेज देते हैं लोग, वो भी मिड डे मील के लिए आजकल माँ बाप भेज देते हैं कि चलो मिड डे मील बच्चा खा के आएगा। अदरवाइज कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूल में शिक्षा के लिए तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में कोई भेजता होगा। देखिए सबसे बड़ा ग्रीवेंस जो अध्यापकों का है कि इस बार वेंडर चेंज कर दिया गया। पहले TCS एक वेंडर हुआ करता था जिससे कि थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट वो ओवरऑल एक ठीक ठाक लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा था। TCS एक अच्छी संस्था भी है देश की। तो इस बार एडिक्विटी करके एक संस्था है, एक वेंडर है, उसको बुलाया गया एंड बोल रहे हैं उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया भैया। एडिक्विटी अ प्राइवेट एजेंसी विद टेंटेड पास्ट एलिजिडेटली बिकॉज इट बिड मच लोअर। देखिए सरकारी टेंडर है, जिसने लोअर कॉन्ट्रैक्ट भरता है, जो लोअर बिड भरता है उसको मिल जाता है। तो एडिक्विटी ने बोलते हैं कि 220 रुपये भरा है पर बच्चा और TCS ने बढ़ा था 350 रुपये पर बच्चा। तो अब किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, क्या क्वालिटी हो रही है, क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, जहाँ पे एग्जाम हो रहा है वहाँ पंखा बत्ती है, फैन चल रहा है नहीं चल रहा, वहाँ भैया जा रहे हैं तो बैठने के लिए कुर्सी है कि नहीं, वो सब नहीं देखेंगे। लोअर बिड भरी है तो आपको टेंडर मिल जाएगा। देखिए एडिक्विटी पास में भी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, एक व्यापम स्कैम था वहाँ ये फंस चुका है, उसका नाम आ चुका है। डिस्पाइट दिस SSC हैंडेड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट द एग्जाम्स टू एडिक्विटी। देखिए एडिक्विटी है क्या? रामचंद्र धीरेन और विश्वारकर अकेला ने 2000 में इस फर्म को फाउंड किया था। ये फर्म्स भारत में ऑनलाइन एग्जाम्स कराती है और असेसमेंट कराती है। इसकी ब्रांचेस हैं मुंबई, कोलकाता, नोएडा, चेन्नई में। इनका नाम सरफेस कब हुआ? जब पेपर लीक और चीटिंग की बारी आती है तो एडिक्विटी का नाम फेमस है भारत में। 2020 में इट वॉज डिक्लेयर इनएलिजिबल बाय सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम्स। एक और कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था पटवारी एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, वहां पे भी चीटिंग इश्यू हो गई, पेपर लीक हो गया। MP के तब के CM शिवराज सिंह चौहान ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद करा दिया और इनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर करी। 6 मंथ्स लेटर दिसंबर 2023 में MP के ही एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने अगेन इतना सब कुछ होने के बाद एडिक्विटी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एडिक्विटी के प्रति कुछ तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है कि बार बार इन पे इल्ज़ाम भी लगते हैं, ये ब्लैक लिस्ट भी होता है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता रहता है। देखिए MP स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक बार एग्जाम हुआ था, जिस कंपनी ने करा था उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। वो केस वहाँ की हाई कोर्ट तक भी पहुँचा, हाई कोर्ट ने भी इशू नोटिस किया, उसके बाद भी एडिक्विटी का कुछ नहीं हुआ। देखिए एक ज़माने में हज़ारों सरकारी नौकरियाँ होती थी। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पापा कहते थे बेटा सरकारी नौकरी लग जाए। उनके ज़माने में सरकारी नौकरी लगना वाज द अल्टीमेट गोल एंड द सिक्योरेंस ऑफ योर फ्यूचर। लेकिन आज देखिए हालात डिफरेंट है, जनसंख्या हमारी एक्सप्लोड कर रही है, नौकरियाँ उतनी है नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों ने मान ही लिया कि सरकारी जॉब्स कम हो रही हैं। लेकिन उसको जब कंडक्ट करा रहे हैं, उसके लिए एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, उसके लिए उसकी भर्तियाँ करा रहे हैं, सिलेक्शन करा रहे हैं, वो एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करें, एक फेयर प्रोसेस को फॉलो करें, जो कि कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा। और इसीलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो आक्रोश है वो सड़कों पे निकल के आ चुका है, जो कि सीधा सीधा ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में करप्शन हो रहा है, जो कि ये विकसित भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, तैयारी करते करते उम्र निकल जाती है, और जो वही स्टूडेंट्स सवाल उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को साइलेंस करने की कोशिश होती है। देखिए कुछ बड़े सवाल यहाँ पे निकल के आते हैं कि हर साल सरकारी नौकरियां कम कैसे होती जा रही है। एग्जामिनेशन प्रोसेस में
बेसिक लेवल पे करप्शन कैसे आ रहा है, और जब स्टूडेंट्स अपना अधिकार लेते हैं प्रोटेस्ट करने का पीसफुल, तो उन पे कार्रवाई क्यों की जा रही है। देखिए, देश तभी तरक्की करेगा जब यहाँ पे स्टूडेंट्स के सपने साकार होंगे और टीचर्स की आवाज़ सुनी जाएगी। And now this is not just about SSC exams. This is about justice with the future of our country, which is our students.